चलिए देखो, चमक नहीं रहा है ना बोर्ड, बोर्ड नहीं चमक रहा है, आ रहा सही। हमारा चमकई थे भाई लाइट हमारा सामने। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर सुनो, देखिए चलिए उस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं जो चल रहा है सिलसिला, है ना। देखिए अब ये क्वेश्चन हम लिए हैं, इसलिए हम जान खान ये क्वेश्चन लिए हैं ना कि इस टाइप के क्वेश्चन शायद आ जाए तो कंफ्यूजन हो जाए, नहीं है ना, इसलिए बता देते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन है संख्या 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब सुनिए, अभाज्य गुणनखंड विधि के तरीका बतेवे किए हैं। जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तो ना समझ में आने वाला है। देखिए तो इसको हम बनाते हैं, तो बस जो दिले उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे भाई। तो 23 के ये ऐसा बेहर आदमी है कि अपने से कटबे करेगा, 2 से चेक करेंगे तो कटबे नहीं करेगा, 3 से कटबे नहीं करेगा, 5 से कटबे नहीं करेगा, कटबे नहीं करेगा। डायरेक्ट कितना से कटता है? 17 से 1 मरतबे, है ना। फिर उसके बाद 1 ला के छोड़ देते हैं, पता है तुमको, 1 पर छोड़ते हैं ना सबके। चलिए फिर ये भी वही बेहर है कि 23 से डायरेक्ट लगबे करी बाबू, 1 मरतबे 1 पर छोड़ दो। फिर उसके बाद हाँ ये महाबेहर है, तो आओ है 29, 1 मरतबे में आ जाएगा ये भी। चलो आ गया ना बुआ। अब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 17 बराबर 17 गुने 1। अब 1 हमको क्यों लिखे पड़ रहा है? देखो चलो छोड़ो, ऐसे अगर 1 ना लिखेंगे तो 17 के 17 ही 29 के 29, सॉरी 23 के 23 और 29 का 29। अब बात बताओ भाई, देखो इसमें ध्यान से ध्यान दीजिए सर, ध्यान दीजिए। इसमें जो है आपका, इसमें तो अब हमको निकालने के लिए क्या एचसीएफ और क्या निकालने के लिए है एलसीएम। अब ध्यान दो, अब एचसीएफ में हम बोले थे कि कॉमन होना चाहिए, कॉमन जो तीनों में रहे। हम बोले थे ना ऐसा कॉमन जो तीनों में रहे, समझा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके मतलब बताते क्या होता है, ये अलग से एग्जांपल लेके समझाएंगे। सुनिए, तो इसमें तो भाई कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 एचसीएफ हो जाए। का है उसको भी कारण बताते हैं। कुछ नहीं तो 1 से गुना नहीं कर सकते, इसको हम नहीं कर सकते हैं। 23 से 1 से गुना कुछ फर्क पड़ता है? इसमें गुना करें 1 से फर्क पड़ता है? देखो 1 तो कॉमन है ना, ऐसा समझ में। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। अब एलसीएम वाला में जन्म में करता है कि जो रहता है उसको हाईएस्ट जो रहता है उससे गुना कर देता। 17 है भाई, तो 17 में तो अपने आप में हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा पावरलेस से गुना करेंगे तो भाई 17 है तो 17 अब है ही नहीं, तो अकेली तो पावरफुल है ना। फिर 23 में 23 से गुना हो जाएगा और 29 में 29, और 1 से गुना करेगा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा बुआ? कितना आएगा? 11 339 है, यही आएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर। अब सुनिए, सुनो एगो थोड़ा सा और इसमें हम बता देते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला निकालेंगे। जब फॉर्मूला निकाल ही लेते हैं यहीं से। एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का जो आपका एचसीएफ और जो एलसीएम होता है ना, वो 2 संख्या जो है ना वो आपस में जो गुना करेगा उसको, और उसका एचसीएफ और एलसीएम आपस में बराबर आएगा। फिर से एक ध्यान दो हम जो बात बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्या है आसान है। क्या है? आसान, समझे। अब देखो इधर सुनो, यहां से अगर तुम दिमाग लगाओ चेक करोगे ना बाबू, तो ये वाला जो गुना करोगे ना, अच्छा
ये दो संख्या इसमें नहीं है, इसमें दो संख्या नहीं, तो दो संख्या पर लागू होता है। तो छोड़िए इसको, हम अभी क्या करते हैं कि उतारिए आप लोग, इस पर एक और एग्जांपल देते हैं, आप लोग बना के दिखाइए। अच्छा, ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत है नहीं, इतना में सीख गया होगा सब। चलो ठीक है, तो इसी टाइप के हम क्वेश्चन लिखते हैं इसी में, फिर उसके बाद हम दूसरा बताएंगे फॉर्मूला वाला, है ना। चलिए देखिए इधर एक क्वेश्चन दिए हैं, ये लास्ट है। रुक जाइए सर, अब कहे ना कि रुक जाइए, इधर ध्यान दीजिए। देखो इधर सुनो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कहे जितना करो बाबू, ना तो फिर मजबूरन पीछे पड़ेगा तुम लोग के। देखिए सुनिए, बंद करिए आप, हम जान रहे कि बना दीजिएगा, लेकिन बंद करिए, इधर ध्यान दो। तो इस टाइप के जो आपका होता है क्वेश्चन, तो हम बताए थे कि HCF और LCM, है ना। तो हम बोले थे कि HCF में अगर 3 गो वाला है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 4 गो वाला है तो चारों में कॉमन होना चाहिए, 2 गो है तो 2 में कॉमन होना चाहिए। और हाईएस्ट कितना ले सकते हो, हाईएस्ट पावर कितना सब में है हो सकता है। देखो यहां पर 2 के पावर 5 है, यहां पर 2 के पावर 6 है, यहां पर 2 के पावर 3 है, तो हाईएस्ट कितना कॉमन है, 2 के पावर 3। कॉमन का मतलब जो सभी में ऐसा पावर, ऐसा 2 के पावर 3 जो तीनों जगह हो, यही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसलिए तो HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा हाईएस्ट फैक्टर जो क्या हो, तीनों में हो। तो हाईएस्ट पावर भी देख लो, 2 के पावर 3 यहां, 2 के पावर 6 यहां पर है, 2 के पावर 5 यहां पर है ना। तो हाईएस्ट कितना कॉमन हो सकता है, 2 के पावर 3। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए उसके बाद अब, अच्छा टेढ़ा टुकुर रहे से लेना देना नहीं है ना तीनों में बाबू, बस काम खत्म, है ना। फिर उसके बाद देखो 7 के देख लेते हैं या 3 के देख लो। 3 के पावर यहां पर 6 है, यहां पर कुछ नहीं, पावर तो 1 है, यहां पर 1 है। तो बताओ हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है, मतलब ऐसा हम मांगे जो तीनों दे दे। तो बताओ ऐसा मांगे जो तीनों दे, हाँ, तो 3 इसको से मांगे तो ही दे देगा, 3 इसको से मांगे तो ही दे देगा। इसके बाद 3 को 6 को है तो 3 तो दे ही देते आराम से। अब एक से 2 मांगी थी कि 3 के पावर 2, हाई देते ही रहे बाबू, हाई देते ही हाई तो दे देगा, लेकिन देना चाहिए सब कॉमन, जो सब दे। समझ में आया। तो क्या होगा कॉमन बताइए, केवल 3 होगा ना, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद 7 में देख लेते हैं, तो 7 भी वही है हाईएस्ट, केवल 1 होगा। तो समझ में आया, गुना करो तो 2 कितना, 168 है, गुना करोगे तो 168 आ जाएगा। अब सुनिए, अब LCM वाला में क्या करते हैं कि LCM वाला बोलता है कि कॉमन हमारा लेना देना हाउ ने बाबू, बस हम सिंपल सा पता बात जाना हो, जो है ओकरा सबसे हाईएस्ट पकड़ के ने आज हम लाते मुख पे ओकरा मार के ठीक कर दो, ओकरा बात कोई बोलबे नहीं करतो, काम खत्म। तो उठा लो, 2 में देख लो, 2 में सबसे हाईएस्ट पावर वाला कॉमन। फिर से सुनो, लास्ट बार बोल रहे हैं, आप नहीं बताएंगे, 12 टुकुर तुम ये देखो इस बार, देखो सुनो इधर। तो अब क्या होगा कि HCF में तो देखते हैं कॉमन, कि ऐसा कॉमन जो सभी में है, जो क्या है सभी में सबसे ज्यादा से ज्यादा, जो सभी दे सकता है ना। और LCM में क्या करते हैं, LCM में वो नहीं, LCM में कॉमन नहीं देखते हैं, LCM में केवल देखते हैं कि 2 है तो 2 के पावर मान लो कि 6 है, 2 के पावर मान लो कि 8 है, 2 के पावर मान लो कि 12 है, खाली 2 के पावर 12 उठा लो, 2 के काम का नहीं खत्म। यानी कि मेन हेड कमांडर पकड़ के ओकरा इतना मार के आगे पीछे वाला बोलबे ना करे कुछ, तो बस तो 2 के पावर 6 निकाल दो, काम खत्म हो जाएगा। अब 7 में देखो, मेन सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर, बस 7 के पावर 2 निकाल दो, काम खत्म इसका। फिर 3 के पावर 6। देखिए ये आपको एग्जाम में इतना डिफिकल्ट गुना करने के लिए आएगा नहीं, है ना, बस हम समझाने के लिए था, इसलिए गुना उना मत करो तुम लोग, इतना भी आंसर छोड़ दो। हाँ ना, हम बोल रहे हैं ना भाई कि आपको एग्जाम में इतना नहीं आएगा, एग्जाम में आपको इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, मेरा बनाया हुआ था क्वेश्चन था। चलिए अब यहां से
यहां से क्या करते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन से एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, जो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो नोट करिए, उसके बाद आगे मिलते हैं। चलिए, इस मैथ के द्वारा हम क्या करते हैं, फार्मूला ड्राइव करते हैं, है ना। ठीक है, ब्लर नहीं कर रहा है ना वीडियो, लिख लेना। चलिए देखिए इधर सुनो, तो पहले बना लेते हैं इससे, फिर फार्मूला निकालेंगे। लिखा हुआ है संख्या 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। चलिए, इसका लास्ट पोर्शन रहेगा इस टाइप के एचसीएफ एलसीएम वाला में। इसको बनाते हैं तो जो पहले तरीका तो जान ही रहे हो, 96 को क्या कर लो, गुणनखंड तो करिए, 2 से लगाइए, 24, फिर उसके बाद 2 से कितना हो जाएगा, 12। लगाने का मतलब होता है भाग देना, 3, 2 से नहीं, अब लगते ही पूरा ना, 3 से 1 ला के छोड़ देता है ना पूरा। चलिए, 404, 2 से, फिर 2 से 101 है एकदम, 50 से लग जाएगा। ये देखने काची लवनी इसके मुंह करके नहीं वो बोल रहा है। का तो 2 से कटते बउआ, ये कौन सा भाग से यूनिवर्सिटी, 1 मरते में कट जाएगा 101 से। इधर ध्यान दो, अब सुनो, 101 से 1 मरते में। अब सुनिए, देखिए सर हल्ला ना करिए, देखिए हल्ला करे वाला के हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं बाद में। देखिए इधर सुनो, तो यहां से मेन फार्मूला हमको निकालने के लिए, लेकिन पहले हम काम अपना जो कर लेते हैं, काम अपना कर लेते हैं। सुनो तो HC, अच्छा रुक जाइए, तो पहले इसको लिख लीजिए। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि आ जाए खाली 96 दे देगा और तुमको बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, बस गुणनखंड करके खाली देखा दो, पावर के रूप में हो गया। कुछ नहीं पूछेगा तो पूछे, अकेले थोड़े पूछेगा यार, 1 को देकर पूछेगा, नहीं पूछेगा, 1 को देकर 2 को पूछेगा, 3 को देकर पूछेगा। चलिए, तो 96 बराबर बोलो 2 के पावर कितना, 5 और 3 के को कुछ में पावर तो 1 है, तो समझ लेने के लिए 404 के बदला में 2 के पावर 2 101। ये बेचारा है ज्यादा गलती कर रहा है, का तो समझ में नहीं आई थी, इतना हल्ला कर रहा है, खाला इतना हल्ला कर रहे से कुछ काम होगा। इधर ध्यान दो, एचसीएफ और एलसीएम। चलो एक बार और बता देते हैं, एचसीएफ, हाँ एचसीएफ निकालेंगे, कॉमन होना चाहिए, और ऐसा कॉमन जो मांगे तो दोनों दे दे भाई। चलो मतलब कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा अगर टेक्निकल भाषा में बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना कॉमन है ना। तो 2 के पावर 2 के पावर 5 यहां पर है। अरे भाई रुक जाओ ना, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 5, यहां पर 2 के पावर 2 है, यहां पर 2 के पावर 5 है। तो इसके पास बताओ, अगर 2 के पावर 5 कॉमन निकालेगा हो जाता है, नहीं, क्योंकि 2 के पावर 5 तो इसके पास है, लेकिन इसके पास है नहीं। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों जगह हो, या जितना है वो सभी जगह होना चाहिए। तो यानी कि 2 के पावर 2 तो हो जाएगा दोनों भी, तो यहाँ पर लिख दें 2 के पावर 2। अब बताइए और कुछ कॉमन है ये नहीं, 3 यहाँ है, 3 है जहाँ है, 101 यहाँ है जहाँ है, छोड़ दो उसको, देखबे नहीं करेंगे। तो इसको 2 बार गुना करो, 2 जितना पावर उतना बार गुना करते हैं ना, 2 के पावर 2 था तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या करते हैं, बस कौन कौन वहां पर है उसमें देखना, पावर अगर बनल है तो सबसे ज्यादा पावर उठा लो, अगर अकेले तो उसी को ला दे। देखिए तो देखिए 2 में देख लो, 2 में सबसे ज्यादा पावर, यानी कि अब 2 गलवा घर है कहूं रहे, 2 अब नहीं लाएंगे यहां से, हो गया।
फिर उसके बाद 3 देखो भाई, 3 अकेले है। अच्छा फिर से बोल रहे हैं HCF में यहां पर कॉमन, सॉरी LCM में कॉमन यहां पर हम नहीं देखते हैं। तो देखिए, तो 3 खा लिया जाएगा आराम से, और 101 बेचारा अपने में आपने तो हीरोए होगा। ये कितना हो जाएगा गुना? 64 है, 64 होता है, 32 होता है। 2 के जब 5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा। फिर 3 गुना 101, अब इसको गुना करेंगे तो 96 थी ना, अब फिर गुना 101, इसको गुना करबो तो कितना आता है? 96। अब कितना समझ में आ गया? कवर हो रहा है इतना? नीचे आ रहा है? चलो अब देखो, यही हम फार्मूला बताने के लिए जो डिराइव करेंगे फार्मूला बता रहे हैं। सुनो, तुमको एक बात हम बताते हैं, 2 संख्या के लिए केवल बात हो रहा है, केवल 2 संख्या पर अप्लाई होता है। कितना संख्या पर? 2 संख्या पर। सुनिए ध्यान से, अरे ज्यादा सीख जाओ तो हर्जा कर देता वह दम मार, धारा 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 दम का दम लग रहा है कि जैसे तूने के ने बोली थी सब भाई सब थोड़ा महान व्यक्ति इधर है। देखो इधर सुनो भाई, सुन लो, हम पहले ही बता दिए कि देखो हमारा सामने ये मत करना, जब हम समझाए तो पूरा फोकस इधर होना चाहिए। थोड़ा सा कम ली कोई दिक्कत नहीं है, समझ में कम आ रहा है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। सुनिए इधर ध्यान दीजिए, ये स्कूलों में जाता होगा तो ऐसे करके बैठा रहता होगा, शायद कि बार बार रिपीट करें, एक बार बोल के निकल जाता होगा, फिर ऊपर ऊपर बाउंड सीधे एकदम ऊपर बाउंडिंग के अंदर चल गया ऊपर। बार बार हम रिपीट कर रहे थे, इसके मतलब थोड़े है, इतना आसान भी नहीं है जितना तू समझ रहे हो। बार बार रिपीट करे तब आसान हो रहा है, एक बार बोल के निकल जाए कुछ नहीं पल्ले पड़े वाला, समझ लो। इसलिए देखिए इधर सुनो, तो यहाँ पर देखो टाइम तुमको देखना चाहिए कि वीडियो ही बढ़ रहा है, तो लंबा बन जाएगा वीडियो। तुम लोग टाइम टेकिंग ना काम करो भाई, सुनो ध्यान से। हाँ पूछने वाला है, जेन्युइन क्वेश्चन है, करिए, हम जवाब देंगे। देखिए सुनो, हम बता रहे हैं कि 2 संख्या जब रहेगा तो उसमें एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। तुम 96 और 404 को जो गुना करोगे ना, सुनो ध्यान से, 96 और 404 में जो गुना करेगा या जो भी आएगा, नहीं 96 और 404 हम बोल रहे हैं बउआ, इसमें जो गुना करके आएगा ना, जो भी आवे उससे लेना देना है नहीं, जो भी आवे, ये जो आएगा ऐसा देखा गया है, ये प्रूफ है बात कि जो HCF है इसका और LCM का जो गुना करेगा वो दोनों के बराबर आएगा। यानी कि HCF कितना है? 4, ये वाला यानी कि ई वाला यानी कि 2 संख्या है। सुनो ध्यान से, 2 संख्या है तो 2 संख्या के आपस में गुना, 2 संख्या के आपस में गुना, यानी कि 2 संख्या ये है ना, आपस में गुना, जो मान ले कि गुना करके आएगा जो भी आ जाए, और इसका जो HCF और LCM का गुना किया गया तो दोनों के बराबर आता है। दोनों क्या आता है? बराबर। यानी कि 2, हाँ भाई कर के दिखाएंगे, नहीं कर लेना, देखो जैसे करके दिखाते हैं तुमको, सुनो रुक जाओ, तो करके दिखाते हैं। 96 और 404 है LCM इसका, ये दोनों का है ना, और HCF कितना है? 4। तो 4 से गुना करो, 96 और 96 में 4 से गुना करो, कितना आएगा? गुना करके दिखाओ, 96 में 4 से गुना करिए, 96 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा? देखो 6 4 की 24 के, देखो इधर यहाँ पर ध्यान दो, 6 4 की 24 के 4, फिर 4 9 36 है, 36 है, रुक जाइए ना भाई, 36 से 2 कितना होता है? 38 के 8, हाथ में 6 4 की 24 है, 24 है, 24 3 27 के 7, और 4 9 36 है, 36 है 2 38। अब ध्यान दो, यह है ना 38,784, इतना ही आया सबके। अब ध्यान दो, और इसमें जो गुना करोगे ना आप आपस में, तुम्हें इसमें जो गुना करोगे तुम आपस में, तो ये भी आएगा 38,000। ये दिखाई दे रहा है ऊपर? है नहीं दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। चलो यहां पर ये हो गया गुना किया,
और मान लिया जाए कि तुम 96 में और 404 में भी गुना करोगे ना, तो जानते हो कितना आएगा बुआ? 38,784 आएगा। सुन लीजिए ध्यान से, ये भी जब गुना करोगे ना तो कितना आएगा? 38,784 आएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल गया। क्या निकल गया? फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल ही दो संख्या पर लागू होता है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल गया, नोट में एक फॉर्मूला समझ लो कि एक फॉर्मूला हो गया कि दो संख्याओं के गुणनफल, सुनो ध्यान से, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर किसके होगा? इसके HCF गुना क्या होगा? LCM के होगा। देखो अभी हम प्रूफ बात कर रहे कि नहीं? देखो दो संख्या पर ही लागू होगा। सुनिए ध्यान से, इधर जो हम बात बता रहे बहुआ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान। ध्यान दीजिए, हम क्या बोले हैं कि दो संख्या दे रहेगा। अब वो दो संख्या के आपस में जो गुना करोगे वो बात, और वो दो संख्या के HCF और LCM निकलना के जो बात आएगा, HCF और LCM, अब उसको आपस में HCF और LCM में गुना करोगे तो जो पहले जो था ना संख्या अकेले, जैसे इस संख्या मान लो कि था ना 96 और 404, तो 96 और 404 में जो गुना करेगा वो गुना, और इसका HCF और LCM का गुना आपस में क्या आएगा? बराबर। इसलिए तो हम फॉर्मूला को बना दिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर। फॉर्मूला क्या होता है? HCF गुना LCM। हाँ, दो संख्या पर लागू होगा। डिक्लेमर जारी है, सुन लीजिए, एक आवश्यक सूचना कि ये जो है ना दो संख्या पर लागू होगा, तीनों पर नहीं लागू होगा। कितना पर? दो को। समझ में आ गया? नोट करिए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन हम देते हैं बनाने के लिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हम दिए हैं यहाँ पर एक, लेकिन कुछ बच्चा का ऑफलाइन वाला का डाउट है तो उसको बताते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, दो संख्याओं का गुणनफल और जो होगा, यानी कि दो संख्या के जो गुणनफल आपस में गुना, गुणनफल का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई, और उसके जो HCF आएगा, उसके जो LCM आएगा, वो आपस में क्या आएगा? बराबर। इसलिए एक फॉर्मूला बन गया ये। देखो इस पर हम थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे दो संख्या यहाँ पर है ना, दो संख्या ना, ये संख्या ना दो को, इसका आपस में गुना, तो आपस में गुना करोगे, देखो तो आपस में गुना करोगे तो 38,784, और इसके जो HCF और LCM का गुना, तो इसके देखो, इसके दोनों का, ये दोनों का 96 और 404 का कितना था? HCF 4 आया था ना, और LCM उसको गुना, देखो इसको आपस में गुना किए, LCM हो गया, HCF हो गया, तो ये भी आया ना इतना। यानी कि एक फॉर्मूला निकल गया ना, हम लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसके HCF और LCM में क्या होगा? बराबर। चलिए तो एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन जाएगा, फिर आगे इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। हम वो काफी है बताना। ध्यान दीजिए इधर बबुआ, देखिए सुनो, यहां पर बोला है यदि HCF ऑफ, मतलब यानी कि दो को संख्या, ब्रैकेट में संख्या दे दिया तुमको। अच्छा, कभी कभी हमारे होशियार चंद्र स्टूडेंट इधर ध्यान दीजिए, HCF है ऐसे मतलब दे देगा कि इतना इतना, लिख देगा कि यदि 510 और 92 का HCF बराबर 2 है, तब इसका क्या निकाले? LCM ज्ञात करे। ये यहां पर तो ऐसे ब्रैकेट में दिखा दिया है, तो ब्रैकेट में ना भी बोले ना, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनाते कि यदि 510 और 92 का HCF 2 है, तब इसका क्या निकाले? LCM निकाल ले। ऐसे भी हो सकता है LCM दे दे, HCF पूछ दे। यहां पर HCF दिया है, LCM पूछा है। हो सकता है कि दो संख्या का तुमको दे दे LCM, और उसके बाद क्या पूछे? रुक जाइए भैया, हम जानी थे कि इतना कोई बड़का तोप नहीं है। अब सुनिए इधर, अब बताते हैं। तो ध्यान रखना, इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला तुम लोग बताओ, उस पर बनाना। अच्छा, पहले वाला भी दिमाग लगाओ तो बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूला जो बताए वो लगाइएगा। तो हम बोल रहे हैं ना कि जो चीज दिया हुआ रहेगा उसी लेकर लगाते हैं। तो फॉर्मूला HCF LCM वाला दे रहे हैं ना, पूछे वही लगाएंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर। तो तुमको चूंकि पता है, इसको चूंकि पता है ना कि दो लिख देना, फॉर्मूला अच्छा रहेगा। दो
संख्याओं के गुणनफल के मतलब कुछ होता है बुआ? गुना। गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुना एलसीएम। अब सुनिए ध्यान से भाई, देखो सुनो, ये दो संख्या, तो दो संख्या यहां पर दे दिया है, फिर से बोल रहे हैं आपको हमेशा ऐसे करके दे ब्रैकेट में, कोई जरूरी नहीं है, बोल भी देगा कि 510 और कितना 92 का HCF इतना, आप फिर पूछे कि डायरेक्ट निकाल दो। अब देखिए, तो दो संख्या दे रहे हैं ना, तो इसको लिखो, दो संख्याओं का गुणनफल कर दो गुना, तो 510 गुना, रुक जाइए भाई, यही तो अंतर है ना, मतलब टीचर के इसलिए जरूरी पड़ता है। ये हो गया अपना, फिर बराबर। अब ध्यान दीजिए, HCF दे है, HCF के जगह पर कितना लगाएंगे? 2 गुना LCM। बस ध्यान रखिएगा कि जो जिस देले रहेगा उसी फॉर्मूला के यूज करेंगे, और जहां जहां जो चीजें हैं वहां पर रख देंगे। देखो तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा था, दो संख्या ही ना है ये, इसको गुना कर दिए, गुणनफल का मतलब गुना। HCF के मान देले था 2, LCM नहीं देले था, निकालने के लिए था, तो निकाल लेंगे। अब देखो ये पता है ना कि 2 गुना में तो भागा हो जाएगा, काट भी सकते हो 2 से, है ना, तो क्या हो जाता है? 260। रुक जाइए, 510 गुना 92। देखो भाई हमारा आता है सब, लेकिन हमको समझाने के लिए, हमको दिखाने के लिए थोड़े कि हमारा आवी थे, गुना में तो भागा में नीचे आ जाएगा, तो 2 बराबर क्या बचाएगा? LCM। बस अब देखिए 2 से इसको कट कर देते हैं तो कितना आएगा? 46 आएगा, और 46 में ही गुना करो, गुना करके बताइए आप लोग भी कितना? 23 407 ही आएगा, 60 है, ठीक है, रुक जाइए। देखिए आप लोग गुना कर लीजिएगा, यहां पर 2 से कट करते 46 है, यानी कि 510 गुने 46 हो जाता है, तो कितना आ रहा है बोलो? 23 400 ये आ रहा है। चलिए आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। हाँ सुनिए ध्यान से, अब 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिए, गौर पूर्वक, है ना, एकदम ध्यान पूर्वक सुनिए। रुक जाइए सर, देखिए अब उल्टा भी दे देगा तो आप बना लोगे, और आप जब किताब से मैथ बनाइएगा ना, तो उसमें ढेर सारा है बात है, प्रूव करने के लिए बोले कि सत्यापित करके बताइए। भाई किताब वाला चक्र यही है सबके, जब मैथ बनाओगे ना तो उसमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि दो संख्याओं के गुणनफल जो होता है उसके एलसीएम के बराबर, था दिखा देना तुम। अगर मतलब वो प्रोसेस से करेंगे तो आ जाएगा क्या? चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए भैया उतार ले।